सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कल्पना एक बार फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के कुछ नए सवाल लेकर। तो देर न करके देखेंगे आज का पहला सवाल। विश्व कपास दिवस या WCD विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे दैट इज WCD इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, हमारे ऑप्शंस है 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर। हमारा आंसर है 7 अक्टूबर। साल 2019 के बाद से 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड कॉटन डे या WCD यानी विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य कपास के फायदे के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है, जो इसके गुणों से लेकर इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन द्वारा की गई थी। WCD की शुरुआत कपास के 4 देशों के समूह बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली द्वारा कपास के महत्व को विश्व वस्तु के रूप में मान्यता देने के लिए की गई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक है रॉबर्टो अजेविडो। अगला सवाल, वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम, हमारे ऑप्शंस है 1 से 7 अक्टूबर, 3 से 9 अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है 2 से 8 अक्टूबर। भारत में प्रत्येक वर्ष वनस्पति और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के दौरान वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। वन्य जीव सप्ताह 2020 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वर्ष 2020 में 66वां वन्य जीव सप्ताह रोड एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप की थीम से पर मनाया गया था। जानते हैं वन्य जीव सप्ताह का इतिहास। साल 1952 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन और भारत के वन्यजीवों की रक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वन्यजीव सप्ताह को मनाए जाने का विचार किया गया था। प्रारंभ में 1955 में वन्यजीव दिवस मनाया गया था, जिसके बाद से 1957 में वन्यजीव सप्ताह के रूप में अपग्रेड कर दिया गया था। अगला सवाल, बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का शुभारंभ किसने किया? हु लॉन्च्ड अ बुक बापू द अनफॉरगेटेबल? हमारे ऑप्शंस हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के अवसर पर एक वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान बापू द अनफॉरगेटेबल शीर्षक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। यह वर्चुअली कार्यक्रम दिल्ली अभिलेखागार और कला, संस्कृति और भाषा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अलावा विभाग ने फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया। अब जानते हैं किताब के बारे में। बापू द अनफॉरगेटेबल बुक पाठकों को सोचने और महात्मा गांधी की विचारधारा और दर्शन की एक झलक प्रदान करेगी। इस पुस्तक में दिल्ली के इतिहास, दुर्लभ तस्वीरों, एपिग्राफ और अन्य विवरणों के कई अनछुए पहलू भी शामिल हैं। अगला सवाल, SBI के नए अध्यक्ष कौन बने? Who became the new chairman of SBI? हमारे ऑप्शंस है दिनेश कुमार खाड़ा, दीपक कुमार सक्सेना, विजय पाठक, अशोक कमली। हमारा आंसर है
दिनेश कुमार खाड़ा। भारत सरकार ने दिनेश कुमार खाड़ा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी है। खड़ा वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडियरीज के प्रभारी निदेशक हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा 28 अगस्त को एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए खाड़ा के नाम की सिफारिश की गई थी। उनकी नियुक्ति वर्तमान चेयर रजनीश कुमार के स्थान पर की गई है, जिनका विस्तारित कार्यकाल 6 अक्टूबर को समाप्त हो गया है। जानते हैं दिनेश कुमार खाड़ा के बारे में। दिनेश खाड़ा FMS नई दिल्ली में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट है और वाणिज्य में स्नातकोत्तर। साथ ही वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। SBI MD के रूप में नियुक्त होने से पहले खाड़ा SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के MD और CEO रह चुके हैं। SBI की स्थापना 4 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला सवाल, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation Security, that is BCAS? हमारे ऑप्शंस हैं किशोर कौशल, उदय कोटक, आनंद मोहन सिंह, MA गणपति। हमारा आंसर है MA गणपति। वरिष्ठ IPS अधिकारी MA गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो या ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद से BCAS प्रमुख का पद खाली पड़ा था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गणपति को BCAS के महानिदेशक पद पर उनकी सेवानिवृत्ति 29 फरवरी 2024 तक के कार्यकाल के लिए बने रहने की मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना 1978 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल, RBI के 6 सदस्यीय दर निर्धारण MPC के सदस्यों के रूप में 3 नए अर्थशास्त्रियों को किसने नियुक्त किया है? Who has appointed 3 new economists as members of the 6-member rate setting MPC of RBI? हमारे ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है भारत सरकार। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति या मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC में 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सरकार ने MPC के इन 3 नए सदस्यों के चयन के लिए एक समिति गठित की थी। MPC के लिए गठित इस चयन समिति की अध्यक्षता आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने की थी। जानते हैं नए सदस्यों के बारे में। प्रोफेसर आशिमा गोयल मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर हैं। जयंत R वर्मा अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर शशांक भिड़े कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार हैं। मौद्रिक नीति समिति के बारे में जानते हैं। RBI की MPC समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी और अन्य 3 बाहरी सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। RBI की ओर से 3 सदस्य डॉक्टर मृदुल K सागर, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा और श्री शशिकांत दास हैं। RBI का गवर्नर MPC का पदेन अध्यक्षता होता है। यह पिछले 3 बाहरी MPC सदस्यों चेतन घाटे, रविंद्र ढोलकिया और पामी दुआ की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल अगस्त 2020 में अंतिम पॉलिसी बैठक के साथ समाप्त हो जाएगा।
अगला सवाल, क्वाड कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर मीट किस देश में आयोजित हुई? क्वाड कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हेल्ड इन विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस है टोक्यो, जापान, अमेरिका, भारत। हमारा आंसर है जापान। जापान के टोक्यो में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। सभी 4 क्वाड देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर विचार विमर्श किया। यह दूसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है। पहली बैठक का आयोजन 2019 में किया गया था। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिनिधियों ने कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय स्तर और महामारी से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर चर्चा की। जानते हैं क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में। क्वाड अथवा क्वाड्रिलैटरल सुरक्षा संवाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अंतर सरकारी सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। इसके में मंत्रियों द्वारा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत को बनाए रखने के महत्व की सामूहिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जापान के टोक्यो में कहा, लेकिन यहाँ पे आंसर मैंने जापान किया, तो हमसे यहाँ पे कंट्री पूछा गया है, देश, तो इसलिए मैंने जापान किया और टोक्यो एक शहर का नाम है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर जापान ही रखेंगे। अगला सवाल, नजीब तारकाई का निधन वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? नजीब तारकाई पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? हमारे ऑप्शन है निर्देशक, क्रिकेटर, फुटबॉलर, अभिनेता। हमारा आंसर है क्रिकेटर। अफगानिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज नजीब तारकाई का हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने 2014 के T20 विश्व कप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद अफगानिस्तान के लिए 12 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। उन्होंने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ अपना एकमात्र एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। अब देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स। झारखंड राज्य में कोविड-19 का सबसे बड़ा अस्पताल किस जिले में स्थापित किया जाएगा? हमारे ऑप्शंस है रांची, धनबाद, टाटानगर, पलामू। हमारा आंसर है रांची। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल सदर अस्पताल रांची को बनाया जाएगा। अभी राज्य में सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स रांची है, जिसमें 218 कोविड-19 बेड है। इस नए कोविड-19 अस्पताल में कुल 260 बेड होंगे। अगला सवाल, निम्न में से किस योजना का शुभारंभ हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है? हमारे ऑप्शंस है फूलो झानो योजना, पलाश ब्रांड, आशा, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 17 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार और स्वरोजगार के संसाधनों से जोड़ने के लिए आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा की शुरुआत की है। इसके साथ ही हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए फूलो जानो आशीर्वाद अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलाश ब्रांड की भी शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उत्पादों को बाजार में ब्रांड के तौर पर बाजार में बेची जाएगी। अगला सवाल, राज्य में चारा गार्डन की शुरुआत कहाँ की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, धनबाद, बिरसा काड़ा रांची। हमारा आंसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय।
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटरनरी कॉलेज परिसर में चारा गार्डन की शुरुआत की गई है। लगभग 350 वर्ग मीटर में फैले इस गार्डन में 50 प्रकार के वार्षिक, बहुवार्षिक और वृक्ष प्रजाति की उन्नत चारा फसलें लगाई गई है। गार्डन में गोवंश, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि के खाने लायक नेपियर चारा, मकई, गिन्नी, घास, जई, खेसारी, बकैन आदि चारा फसलें हैं। कोई भी पशुपालक किसान उद्यमी इस गार्डन का भ्रमण कर चारा फसलों की उन्नत प्रभेद और तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आज का आखिरी सवाल, झारखंड राज्य का पहला वह कौन सा जिला है जिसे धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है? हमारा ऑप्शंस है धनबाद, रांची, गोड्डा, कोडरमा। हमारा आंसर है रांची। झारखंड राज्य के रांची जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। यह धूम्रपान मुक्त वाला पहला जिला राज्य में बन गया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला नियंत्रण समन्वय समिति में हुए फैसले के बाद तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा 2003 के सेक्शन 4 के तहत जिले को धूम्रपान मुक्त किया गया है। इस धारा के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना मना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।